हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मैथ्स मैजिक। लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणोमेट्री का अप्लाई कैसे होता है, बेस किसको बोलता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस किसको बोलता है और परपेंडिकुलर किसको बोलता है, उसका बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने त्रिकोणोमेट्रिक जो रेशियो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसका बारे में भी क्लियर किया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 2 में। ओके, तो क्लास नंबर 2 में हम शुरू करेंगे क्लास 10 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा दिया हुआ है, क्या दिया है 13/12। तो हमें पता है sec थीटा होता है cos का रेसिप्रोकल। ओके, तो cos क्या था, हमें ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। मतलब sec दिया है sin cos tan कोसेक, सेक तो दिया है कॉट, ये 5 रेशियो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सेक दिया है, बाकी जो 5 है वो 5 को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ट्रिगोनोमेट्री के लिए, ठीक है ना। तो सपोज दिस एंगल भी नॉट थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन एंड इट इज थीटा। तो ये होगा इसका, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। ओके, और ये होगा थीटा। तो हमें क्या पता है, कॉस थीटा क्या पता है, कार्ली ब्राउन हेयर था ना, बी बाई एच, क्या था बी बाई एच। तो सेक इसी का उल्टा होता है, सेक थीटा क्या होगा एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसी को लिखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, क्या था एच बाई बी, ये सुनो, कॉस का था बी बाई एच, तो इसका होगा एच बाई बी। तो ये होगा 13/12। ओके, तो अगर हमें कुछ दो फ्रैक्शन सेम मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का इक्वल टू ऊपर का लिख सकते हैं, नीचे का इक्वल टू नीचे का लिख सकता है। साथ में हम कुछ कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो लेट हम क्या लिखेंगे, लेट एज इज इक्वल टू 13, कांस्टेंट क्या लगा देगा के, एंड बी इज इक्वल टू 12 के। के इज ए रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। वाई पॉजिटिव, ये लेंथ है हाइपोटेनस और बेस लेंथ है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो वी नो दैट, और बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, what we get? According to Pythagoras theorem, for right angle triangle, its hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. That means a square is equal to b square plus p square, b square plus p square। ओके, तो जिसका जिसका वैल्यू दिया है हम पुट कर देंगे। एज का वैल्यू क्या है 13 के, 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब क्या स्क्वायर होगा 12 के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर तो फाइंड करना है तो पी स्क्वायर लिख के रख देंगे हम लोग। 13 मतलब क्या होता है, 13 जो 169, साथ में क्या होगा के स्क्वायर। ओके, तो ये होगा इज इक्वल, अभी नहीं देंगे हम, ये प्लस है इधर आने से माइनस हो जाएगा माइनस, तो 12 स्क्वायर क्या होता है 12 12 जो 144, और साथ में क्या है के स्क्वायर इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये 12 12 जो 144 के स्क्वायर है, तो ये प्लस, ये आगे प्लस है इसका, इधर आया तो क्या हुआ माइनस, इज इक्वल टू क्या बचेगा पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें मिलेगा 169 माइनस 144, तो क्या होगा ये होगा 5, ये होगा 2,
25 साथ में क्या है के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर। तो स्क्वायर का रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आने से क्या हो जाएगा रूट इधर हो जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर बी। तो 25 मतलब रूट ओवर 25 मतलब 5 और के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 के इज इक्वल टू बी। ओके, तो अब हमें कैसे मिला, ठीक है ना, ये तो सबको समझ में आया है, गिवन हो जाएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। और ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने किसका वैल्यू फाइंड कर दिया है, पी का वैल्यू फाइंड कर दिया है, ठीक है ना, पी का वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड कर दिया है। ओके, तो अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड ऑल अदर त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो में इधर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है ना, जो जो वैल्यू हमें पता है मैं इधर साइड में लिखूंगा ताकि हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इजी होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, एज इज इक्वल टू 13 के, बी इज इक्वल टू 12 के, ओके ना। तो एज इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, एज इज इक्वल टू 13 के और बी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा 12 के। और इधर से हमें मिला है पी इज इक्वल टू मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, क्वेश्चन में क्या दिया था, कैलकुलेट ऑल अदर त्रिकोणोमेट्रिक, क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोस, मतलब हमें सब रेशियो फाइंड करना होगा, मतलब सब मतलब कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, साइन थीटा से, ओके। तो नाउ अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, ओके, पी बाई एज, पी बाई एज क्या होगा, पी क्या है 5 के बाय क्या होगा एज मतलब क्या होगा 13 के, 5 के बाई 13 के कैंसिल, 5 बाई 13। उसके बाद साइन कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कार्ली ब्राउन हियर बी बाई एज, बी बाई एज, सॉरी नॉट बी, बी बाई एज, ओके। बी, बी क्या मिला था 12 के बाय क्या होगा एज है 13 के कैंसिल 12 बाई 13, ठीक है ना। उसके बाद साइन कॉस 10 ना, साइन कॉस 10, ओके, 10 थीटा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, पी बाई बी, तो क्या होगा परमानेंटली ब्लैक पी बाई बी, पी क्या है, पी है 5 के, बी है 12 के, तो 5 के बाई 12 के, ठीक है। तो के कैंसिल 5 बाई 12, 5 बाई 12, ओके। तो बाकी क्या है, सेक का तो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया था 13/12, हमें क्या फाइंड करना था, बाकी सब त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था, ओके। 13/12 दिया है तो बाकी क्या है, बाकी है कोसेक, कोसेक, कोसेक किसका उल्टा था, कोसेक था, कोसेक था साइन का उल्टा, साइन क्या था पी बाई एच, तो ये होगा एच बाई पी, एच बाई पी मतलब हाइपोटेनस क्या है 13 के, पी क्या है 5 के कैंसिल 13/5, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ओके। तो बचा है बस कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करके आशा करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग भी एक होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें दिया है cos A is equal to cos A, cos A is equal to cos B, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन, गिवन नहीं लेट लिख लीजिए, लेट ट्राइंगल ए बी सी, हमने क्या ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन में नहीं दिया था ना ए बी सी बोल के, लेट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी,
right angled, not B, C, right angled at angle C. Okay, given, now given, what is given in question? Cos A is equal to cos B. Okay, तो हम क्या लिखेंगे? cos A is equal to cos B, ठीक है ना? तो cos A, cos का मतलब क्या था? कर्ली ब्राउन हेयर, फॉर एंगल A परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो क्या होगा? बेस B बाई हाइपोटेनस था, B बेस क्या होगा? AC बाई AB, हाइपोटेनस तो AB होगा। ओके, तो B के लिए, एंगल B के लिए बेस कौन सा होगा? जो साथ में होता है छोटा वाला साइड, उसको बोलता है बेस। B के साथ क्या है? ये दोनों साइड है और छोटा वाला साइड बेस होगा। A के साथ क्या है? ये दो साइड है और छोटा वाला साइड ही होगा, तो ये बेस होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए cos A क्या हुआ? बेस बाई हाइपोटेनस, B बाई ईच। ओके, तो सिमिलरली cos B क्या होगा? ये होगा BC बाई AB। ओके, BC बाई AB, ठीक है। cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। cos A, cos का मतलब क्या था? कार्ली ब्राउन हेयर, B बाई H। तो A के लिए बेस कौन सा होगा? साथ में हुआ छोटा वाला साइड, AC बाई AB। हाइपोटेनस तो लंबा वाला साइड ही होता है। ओके, सिमिलरली cos B क्या होगा? B बाई H। B के लिए बेस कौन सा होगा? BC, और H क्या होगा? हाइपोटेनस AB। तो क्या होगा? दोनों साइड में AB है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा AC इज इक्वल टू BC, ठीक है ना? क्लास 9 में हमने, देखो हमें क्या मिला? ये जो साइड AC है और जो साइड AB है, ये दोनों साइड हमें इक्वल मिला है। तो एक थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ा था, क्या था थ्योरम? एंगल opposite to equal sides. Okay, suppose this is 5 centimeter and it is also 5 centimeter, that two are equal. तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होता है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है ना, इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमें मिला था क्लास 9 में, ठीक है ना? क्लास 9 में चैप्टर ट्राइंगल में मिला था। ओके ना? तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल, डायरेक्ट लिख देने से हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है और इसका ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों के एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एंगल ऑपोजिट टू, ये लिखने का दरकार नहीं है सॉल्यूशन में, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर व्हाट? इक्वल। ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है, इसका ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोनों साइड इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल ये है और ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं आप लोग।